अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जी, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास होती क्या है? दिस थ्री रेशोज़ आर नॉन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। इसमें 3 रेशोज़ होती हैं एंड दे आर नंबर्स विदाउट एनी यूनिट। और ये ऐसे नंबर्स हैं जिनमें यूनिट्स नहीं होता। यूनिट्स मीन लाइक दिस सेंटीमीटर्स, मीटर, किलोमीटर एंड एक्सेट्रा। इसमें यूनिट्स नहीं होते बिकॉज दे आर रेशो ऑफ वन लेंथ टू एन अदर लेंथ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओनली अप्लाई टू एक्यूट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये अप्लाई हमारे पास किस पे होता है? एक्यूट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई, डिफाइन बताया, वो होता क्या है। अब आपको मैं एक डायग्राम बच्चे समझाती हूँ। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, इट्स मीन आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आपके पास ये एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपके पास सी वाला नज़र आ रहा है और ये जो लाइन है हमारे पास ये 90 डिग्री की है, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर सी पे एंगल बना हुआ है। किस पे एंगल बना हुआ है? सी पे एंगल बना है। अब ये 90 का है जो मैंने अभी आपको बताया। इसके सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। और ये हमारे पास एडजस्टेंस उसने लिखा हुआ है, जिसको हम सेकंड वर्ड में क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। और ऑपोजिट को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। आपने ये डायग्राम याद कर लेनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, नीचे वाले आपकी बेस, एंड ये आपके पास क्या है? ऑपोजिट जिसको वो कह रहा है वो आपके पास क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है गर्ल्स, उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास फार्मूला क्या होता है। आपके पास 3 चीज़ें आती हैं, साइन, कॉस एंड टैन, टेंजेंट जो है। अब हमारे पास साइन का जो फार्मूला होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट देखिए यहाँ पे क्या है? पी है, परपेंडिकुलर बात की है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर एच। साइन का क्या है आपके पास? आपके पास क्या है? ऑपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स मीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस हमारे पास क्या है? एडजस्टेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस ओवर एच। और टेन हमारे पास क्या है? ऑपोजिट एंड एडजस्टेंट। ऑपोजिट मीन परपेंडिकुलर और एडजस्टेंट मीन आपके पास क्या कहलाएगा? बेस। ये आपके पास 3 चीज़ें। आपने इस पूरे चैप्टर में एक तो एंगल को याद रखना है कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने वाला जो हमेशा ऑलवेज स्टैंड, मतलब ऑलवेज जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, नीचे वाला बेस एंड साइड वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, फिर आपके पास 3 चीज़ें आ जाती हैं इसमें जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे, साइन, कॉज एंड टेन। कौन से इस्तेमाल होंगे? साइन, कॉज एंड टेन। साइन का फार्मूला आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉज का फार्मूला आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम इन एक्सरसाइज 11 ए का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने किया क्या? फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें उसने किया कि ये 3 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, ए डायग्राम में से और फिर बी डायग्राम में से। अब मैंने आपको सॉल्व सिलेबस दिया हुआ था, उस पर आप देख लें क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह सॉल्व किया गया। इसी तरह ये देखें, ये आपका 90 डिग्री वाली है राइट एंगल। इसके सामने मैंने आपको क्या बताया था? आपके पास क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। उसके बाद एक और बेटा बात याद रखनी है, जब भी आपका ये एंगल आ जाएगा, आपका हमेशा इस एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जब भी ये एंगल आ जाएगा उसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो रिमेनिंग बच जाएगी वो हमारे पास क्या होगी? बेस होगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या मांगा था? द हाइपोटेन्यूज मांगा था। अब यहाँ पर उसने क्या है कि बताएं आपके पास क्या है। अब यहाँ पर देखें, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आपके पास क्या है? हाइपोटेन्यूज है। फिर पी एंड आर आपके पास साइड ऑपोजिट एंगल ए। देखें, ये एंगल ए ही है हमारे पास, साइड ऑपोजिट है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? क्यू आर इज अ साइड एडजेसेंट, मतलब ये आपके पास क्यू आर आपके पास क्या है? बेस है एंगल किसकी? ए की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट।
इसी तरह इसका बी पार्ट, ये डायग्राम देख लें। अब ये उन्होंने एंगल बनाया हुआ है, इसके बिल्कुल सामने आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा और ये आपके पास एंगल ये जो बना हुआ है इसके सामने मैंने आपको अभी बताया क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, रिमेनिंग आपकी बेस आ जाएगी। एक्स वाई इज द हाइपोटेन्यूज, एक्स जी इज द साइड ऑफ ऑपोजिट एंगल ए, वाई जी इज द साइड एडजस्टेंट एंगल ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 11A, फाइंड द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, स्टेट द वैल्यू ऑफ। अभी आपने इसमें राइट एंगल ट्राइंगल जो फाइंड द फॉलोइंग करना है, स्टेट द वैल्यू ऑफ, आपकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर देखें, ये आपको डायग्राम दी गई है क्वेश्चन नंबर A। इसमें आपने क्या करना है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, फिर आपने टेन ए निकालना है, उसके बाद आपने साइन बी, कॉस बी एंड टेन बी निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ए। साइन का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ये एंगल बना हुआ है आपकी डायग्राम में, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये जो रिमेनिंग बच जाएगी वो क्या होगी, बेस होगी। अब यहाँ पर देखिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू ऑलरेडी उसने 5 गिवन दी गई थी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू उसने 13 दी गई, सेंटीमीटर से कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 5/13। ठीक है। इसी तरह हम इसके कॉस ए को फाइंड आउट करेंगे उसी डायग्राम में से। कॉस ए को जब मैं फाइंड आउट करूंगी तो कॉस का मेरे पास फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या है फार्मूला, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू आपकी डायग्राम में उसने बताई है 12, बेस की वैल्यू उसने क्या बताई है 12, और हाइपोटेन्यूज की ऑलवेज 13 जो पहले भी थी हमारे पास, सेंटीमीटर से कट हो जाएगा 12/13। टेन ए, टेन का मैंने क्या फार्मूला आपको बताया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, आपकी डायग्राम में टेन की परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है, बेस की वैल्यू 12 है, सेंटीमीटर से कट हो जाएगा 5/12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट डायग्राम देखें बेटा, नेक्स्ट डायग्राम पे आपका ये 90 डिग्री का है और ये एंगल बना है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर एंड बेस। इसी तरह अब उसने साइन बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कह दिया। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बेस साइन का फार्मूला वही होगा, जस्ट उसने ए पे एंगल पहले बना दिया था, अब उसने बी पे बना दिया। ये देखें, ये बी पे और पहले वाला ए पे था। अब आपने इसको फाइंड आउट करना है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 12/13। यहाँ पे देखें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13 है, यहाँ पे उसकी बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आएगा। आप यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, हाइपोटेन्यूज की 13 है, तो ये आपके पास हो जाएगा। इसी तरह कॉस पे आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 5/13। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या होगा, बी पार्ट भी इसका सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैंने आपको बताया। ये देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये इसके सामने जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये आपके पास आपने किसको फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई को। साइन में वाई और जी आपने ये बताना होगा कि परपेंडिकुलर, आप इसको बेस बना दें, इसको परपेंडिकुलर बना दें, और आपने इसमें साइन, टेन एंड कॉस का फार्मूला पुट करके इन दोनों को आपने सॉल्व करना होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर उसने क्या कहा, यूज़ अ कैलकुलेटर टू एवलुएट फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसका क्या करना है, यूज़ कैलकुलेटर करना है। लुक एट दिस बेटा, आपके कैलकुलेटर पे साइन, कॉस और टेन, ये देख लें बेटा, सबके पास कैलकुलेटर होने चाहिए, सबको पता होगा आपके पास साइन, कॉस एंड टेन। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन उसने क्या दिया हुआ है, tan 47 फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें, tan 47। अब मैं सबसे पहले क्या पुट करूँगी, tan 47 और इक्वल का साइन, आपके पास क्या आ गया 1.07। आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी ले सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट भी ले सकते हैं। इसी तरह आपने कोस का भी करना होगा। यहाँ पे कोस को चेक कर लें, ये आपके पास आ गया कोस, उसके बाद आपके पास क्या है 30.119, तो आपके पास क्या आ गया 0.86। आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी ले सकते हैं। इसी तरह आप साइन को यूज़ करेंगे,
अब यहाँ पर देखें, ये मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। साइन 35, पहले मैं करूँगी साइन 35, जस्ट अ वेट, साइन 35 आ गया 0.57, लुक एट दिस बेटा। और उसके बाद क्या है, cos 49, cos 49 ये आ गया। अब ये मेरे पास क्या है, 0.65 आया। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। अब ये मेरे पास ऐड किस तरह होगा, 0.57 प्लस 0.65, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1.22। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या आएगा, 2 cos 42.3, 3 sin 16, 168। ठीक है, आप पहले cos को मल्टीप्लाई करेंगे 42.3 के साथ, cos 42.3 मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगी। आप लुक एट दिस बेटा, 0. आपके पास 73 आ गया। अभी जस्ट मैंने cos 42.3 को किया है, मैंने इसको 2 के साथ अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले मैंने इसको cos 42.3 की वैल्यू निकाली है। देन अब मैं पहले साइन 168 की वैल्यू निकालूंगी। साइन जी, लुक एट दिस बेटा, 0.2 आ गई हमारे पास। अब मैं इसको 3 के साथ क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। इस वाली वैल्यू को 2 के साथ करूँगी, इस वाली वैल्यू को 3 के साथ करूँगी। जो आंसर आएगा मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो मेरे पास 2.6 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एफ पार्ट है आपके पास, साइन 71.6 0.94 आंसर आ जाएगा, और tan 16.7 का 0.30 आ जाएगा। आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0.282। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4 था 11.11 का, वो समझ आ गया होगा। इसी तरह यूज़ अ कैलकुलेटर क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर देखें, आपने इसको क्या करना होगा, सेम वही प्रोसीजर है बेटा। आपने पहले ये tan आपके पास क्या है 61.4, सॉरी अगेन tan 61.4, आपके पास वैल्यू की आ गई 1.83, लुक एट दिस बेटा। उसके बाद आपने कॉस्ट की वैल्यू निकाली 10.3 की, वो आपके पास की आ गई 0.98। देन आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। आपके जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 9.15, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1.96। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4.66। इसी तरह यहाँ पर देखें बेटा, लुक एट दिस, 4 sin 22.5 का स्क्वायर है, इसी तरह ही है। और यहाँ पे क्या है, cos 67.5। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, sin 22.5 को मैंने सॉल्व किया कैलकुलेटर पे, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 0.38। ठीक है, 38 आ गया। अब मैंने इसका पहले स्क्वायर लिया, इसी तरह cos 67.5 को मैंने फाइंड आउट किया। यहाँ पर देखिए स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब जब मैं स्क्वायर लूँगी 0.1444 आ गया। अब मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.5776, 0.38, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.52। यहाँ पर देखिए आपके पास tan 15 है, cos 33, sin 78.4। अब मैं जब 10 15 कैलकुलेटर से करूँगी 0.26, 0.83, 0.97, और मैं इनको डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएंगे। इसी तरह आपने यहाँ पे 10 47.9 की वैल्यू जब निकाली 1.110 आ गई, cos 84 की वैल्यू 0.10, sin 63 की वैल्यू 0.89। अब यहाँ पर जब मैंने इसको माइनस किया तो मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर -1.39 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें, cos 67, sin 89, tan 63 मल्टीप्लाई बाय इंटू, मतलब मल्टीप्लाई को हम इंटू भी कहते हैं, इंटू cos 15.5। इन दोनों की वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेटर से निकाली, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई, जब वैल्यूज़ निकल आई मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इसी तरह आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें डिवाइड आ रहा है। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके कैलकुलेटर में एक डिवाइड का भी होता है। लुक एट दिस बेटा, ये वाला आपके पास क्या आंसर आया है, 0.41 डिवाइडेड बाय 0.46, तो मेरे पास आंसर देख लें 0.89। यहाँ पे भी 0.89 ही है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे 1.35 आ जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.65। ठीक है, इसी तरह आपका जी और एच पार्ट है
और आज हमारी एक्सरसाइज 11A कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप सब कुछ समझ आ गई होगी। बेटा मैं फिर बात कहूँगी, आपने एक चीज़ को याद रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज होता है। अगर आपको दूसरा एंगल दे दिया जाता है तो उसके सामने आपका परपेंडिकुलर होगा और देन जो रिमेनिंग बचेगा वो बेस होती है। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि एक्सरसाइज 11A आपने कैलकुलेटर के साथ किस तरह इस्तेमाल करना है। साइन का भी मैंने आपको बताया कि साइन कहाँ पे है, कोस कहाँ पे है एंड टेन कहाँ पे है, आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर 11B स्टार्ट करेंगे।